हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11 प्रश्नावली 2.2 संबंध और फलन का प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। और पहले ही हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 यानी इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर देंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट ही कर देंगे, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जहाँ भी डाउट हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8383896119, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एकदम आराम से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि समझना है हम लोग को। आप लोग भी ध्यान से देखो इधर। मान लीजिए कि a इजकल टू 1 2 3 4 6 है। आपका a इजकल टू क्या दिया है 1 2 3 4 6 दिख रहा है। तो मान लीजिए कि r एक है, r क्या है, रिलेशन है a पर। r जो है a पर क्या है, ये दिया हुआ है आपका ए बी such that a, b belongs to a। तब बोला है संख्या a संख्या b को विभाजित करती है। क्या दिया है इसमें, जो संख्या a है, जो a है संख्या b को विभाजित करती है। जो आपका क्वेश्चन में दिया था वही बात इसको यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक है। वो साइलेंट रहो। अब देखो, जो क्वेश्चन दिया था आपके बुक में वो लिख दिए, ए का मान दिया हुआ था। रिलेशन क्या दिया था ए पर कि a, b सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। इसका कहने का मतलब है ए और बी का जो मान है कहाँ पर बिलोंग करेगा, इस ए में, ओके। और उसके बाद जो ए और बी है, संख्या a संख्या b को विभाजित करती है। इसका कहने का मतलब है कि जो संख्या a है b को विभाजित मतलब भाग करती है, यानी b में a से क्या करेंगे, भाग देंगे, ओके। ये आपका कहने का मतलब है, आपका क्वेश्चन करने का मतलब है। तब क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन 3 किया है। 3 क्वेश्चन क्या है, r को रोस्टर रूप में लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है r का प्रांत लिखिए, r का परिसर लिखिए। r क्या है, एक संबंध है, एक रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, साइलेंट रहो। तब देखो हमारा a दिया हुआ है, तो a से a में रिलेशन निकाल लेंगे। कैसे, तो पहले हम फाइंड कर लेंगे a इंटू a, ठीक है। a से a में क्या कर रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं। इससे हमारा जो a और b है वो संख्या आएगी, ठीक है। तो a से में रिलेशन क्या निकालेंगे, a का क्या है वैल्यू बोलो, 1 2 3 4 6 इंटू इस a का, यानी दोनों तो एक ही है ना, तो फिर a का मान लिख लो, 1 2 3 4 6। और एक बात याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन करे ना, a का वैल्यू हो, b का वैल्यू दिया हो, c का वैल्यू दिया, किसी का भी वैल्यू दिया हो, तो उसको a का दिया हो तो a से में कर लेंगे, b का दिया हो तो b से b में कर लेंगे, c का दिया हो तो c से c में कर लेंगे। ऐसा कर लेते हैं मल्टीपल। उसके बाद आपका खुद कंडीशन आ जाता है सामने कि कैसे क्या करेंगे आगे, ठीक है। अब क्या करेंगे देखना, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन कर लो। कैसे करोगे, 1 को 1 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को 6 से। इसको जल्दी से जल्दी कर लो। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसका कार्तीय गुणन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए इजकल टू, 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 को 2 से, फिर 1 को 3 से, फिर 1 को 4 से, फिर 1 को 6 से, फिर 2 को 1 से, फिर 2 को 2 से, फिर 2 को 3 से, फिर 2 को 4 से, फिर 2 को 6 से, फिर करेंगे 3 को 1 से, 3 को 2 से, 3 को 3 से, 3 को 4 से, 3 को 6 से, फिर करेंगे 4 को 1 से, 4 को 1 से, 4 को 2 से, 4 को 3 से, 4 को 4 से, 4 को 6 से, फिर करेंगे 6 को 1 से, फिर करेंगे 6 को 2 से,
फिर करेंगे 6 को 3 से, फिर करेंगे 6 को 4 से, फिर करेंगे 6 को 6 से। ये हमारा कार्तीय गुणन हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमारा ए से ए तो रिलेशन निकाल लिए। अब आपसे कंडीशन क्या दिया था यहाँ पर कि बी बाई ए, मतलब ए जो संख्या है बी को विभाजित करना चाहिए, पूरा का पूरा विभाजित होना चाहिए। तो बताओ कौन कौन सा इसमें संख्या है। ये पहला जो है ए होगा, दूसरा क्या होगा बी होगा। पहला ए दूसरा बी, पहला ए दूसरा बी होगा। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे बी बाई ए करना है तो 1/1 रखेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये हमारा रिलेशन बनेगा, तो इसको हम रख सकते हैं 1,1। एक बार फिर से देख लो, हमारा कहने का मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन दिया है बी बाई ए, और यहाँ पर शेषफल फिर नहीं बचना चाहिए, यह ध्यान रहे। तो बी बाई ए को विभाजित करना है, तो पहला जो होगा ए होगा, दूसरा क्या होगा बी होगा। तो 1 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, यानी कट जाएगा, पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हम इसको रखेंगे, और जो नहीं होगा विभाजित उसको छोड़ देंगे। दूसरा चेक करो, 2 को 1 से भाग देंगे तो ये भी पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तीसरा चेक करो, तीसरा भी हो जाएगा। 4 नंबर चेक करो, ये भी हो जाएगा। 5 नंबर भी हो जाएगा। अब चेक करो, ये जो 2 और 1 है, ए का मान 2 है, बी का मान 1 है, तो 1/2 कभी विभाजित होगा नहीं होगा, ये पूरा का पूरा विभाजित नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो हम इसको नहीं ले पाएंगे, तो इसको छोड़ दिए। उसके बाद 2 होगा, क्योंकि 2 में 2 से भाग देंगे एक बार में कट जाएगा। ए भी नहीं होगा, ए हो जाएगा, ये हो गया 2 4, और ये भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी का मान है 6, ए का मान है 2, भाग देंगे पूरा का पूरा कट जाएगा, तो इसको लेंगे। ए नहीं होगा, ये होगा तो इसको छोड़ दो। ये होगा, ए नहीं होगा, ए भी हो जाएगा 3,3। ए भी नहीं होगा, ए हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो इसको रख लेते हैं 3 6। जो नहीं हो रहा है इसको टिक लगा दे रहे हैं। 4 और 1 नहीं होगा, 4 2 भी नहीं होगा, 4 3 भी नहीं होगा, 4 4 हो जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं 4 4। 4 6 नहीं होगा, 6 1 नहीं होगा, 6 2 नहीं, 6 3 नहीं, 6 4 नहीं, 6 6 हो जाएगा, 6 6 लिख लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, एक संबंध बना, एक रिलेशन बना। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि रोस्टर रूप में लिखिए, तो यही आपका आंसर जो आया, ये वाला जो लिखे हैं ये आपका रोस्टर रूप में हो गया, आपका फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन देख लो। सेकेंड क्या है, देख लो, ये रोस्टर फॉर्म है, इस बीच में कॉमा लगा लो, छूट गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। दूसरा जो है कि इसका आर का प्रांत लिखिए। प्रांत मतलब डोमेन। डोमेन किसको बोलेंगे, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट ए और ये वाला ए वाला ए वाला ए वाला, मतलब जो फर्स्ट में है वो सब क्या होता है, डोमेन। आपको पहले ही डेफिनेशन में सिखा चुके हैं डोमेन किसको बोलते हैं। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी प्रांत इजकल टू क्या हो जाएगा 1। 2 बार आया तो उसको एक ही बार लिखा है, तो आपको पहले भी सिखा चुके हैं। तो 1 4 बार आया तो 4 बार चाहे 5 बार, उसको एक ही बार लिखना होता है। ठीक है, 2 कितने बार आया, 3 बार, तो उसको भी एक ही बार लिखेंगे। फिर लिख लेंगे 3, फिर लिख लेंगे हम 4, फिर लिख लेंगे 6। क्या मतलब है, प्रांत में डोमेन लिखते समय आपको सेट में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं इसके बारे में कि 2 बार 3 बार 4 बार जो भी आया हो उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो 1 4 बार है तो उसको एक बार लिखे, 2 3 बार है तो एक ही बार लिखे, 3 3 बार है तो एक ही बार लिखे। मतलब उससे डिपेंड नहीं करता है आपको कितना बार भी आया, लेकिन उसको प्रांत लिखते समय या डोमेन लिखते समय या रिलेशन लिखते समय उसको एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है ना। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका है, ध्यान देना। थर्ड है कि आर का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर मतलब रेंज। तो सेकेंड पार्ट वाले को बोलते हैं। तो ये फर्स्ट वाला तो लिख लिया प्रांत, ये सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो परिसर बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 और तो कुछ नहीं होगा, बस इतना ही। ये हमारा आंसर हो गया। ये आपका प्रांत हो गया और ये परिसर, दोनों सेम ही है ना। आंसर चेक कर लेना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि R इजकल टू, क्वेश्चन को ध्यान देना। ठीक है, आपका जो दिया है उसको लिख लेते हैं। R इजकल टू दिया है x, x + 5 such that x belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5।
द्वारा परिभाषित संबंध R के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको प्रांत और परिसर बताना है और आपको इतना दे दिया है, तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर सीधा सीधी स्पष्ट है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है बता सकते हो, यहाँ स्पष्ट है कि y = x + 5। अब सोचोगे कि y कहाँ से आया, तो देखो यहाँ पर x, x + 5 दिया हुआ है और जो हमारा x है बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 में। तो हम यहाँ पर क्या किए, जो x था इसको y कर लिए कि y = x + 5। क्यों किए, क्योंकि हमारा प्रांत और परिसर बताना है, तो हम क्या किए कि y = x + 5 कर लिए। क्यों किए हैं, क्योंकि x जो है आपका बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4 5 में। जब हम x का मान रखते जाएंगे तो y का मान अपने आप आते जाएगा। जब x का मान रखते जाएंगे और y का मान आते जाएगा, तो हम वहाँ से क्या रिलेशन आया, x, y, यानी x का मान आ गया और y का मान आ गया। जब हमारा x और y का मान आ गया तो वहाँ से हम प्रांत और परिसर बता सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें क्या दिया है उसको भी लिख लेते हैं। जो आपका x है यहाँ पर लिख लेंगे कि x बिलोंग्स टू क्या है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से x का मान रखते जाएंगे, y का मान आते जाएगा। तो हम पहले रख रहे हैं x का मान 0। जब हम x का मान 0 रखते हैं तो y = क्या हो जाएगा, y = क्या है, x + 5 है। तो x का मान क्या रखे, 0, तो x की जगह पर क्या रख लेते हैं, 0 और +5 = क्या आ गया, 0। जब हम 0 नहीं, 0 और 5 कितना हो जाएगा, 5। तो x का मान जब 0 रखे तो y का मान क्या आ गया, 5। यहाँ लिख सकते हैं आप कि 0,5। ठीक है, उसके बाद नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में इसको लिख लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या रखेंगे, x का मान रखते हैं 1, तो y = क्या हो जाएगा, x + 5 है, x की जगह पर 1 भर दो, तो 1 + 5 = 6। फिर रखेंगे x का मान हम 2, तो y = क्या हो जाएगा, x + 5 है, तो 2 + 5 = 7। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर रखेंगे x का मान 3, तो y = क्या हो जाएगा, x + 5 है, तो x का मान हो गया 3 + 5 = 8। फिर x का मान रखेंगे 4, तो y = हो जाएगा, यहाँ तो x है और +5, x का मान भर दो 4, 4 + 5 = 9। फिर रखेंगे x का मान 5, तो y = हो जाएगा, x + 5 दिया है, x का मान भर दो 5 + 5 = 10। अब देखो यहाँ पर आपका रिलेशन फाइंड हुआ। क्या रिलेशन फाइंड हुआ है, लिख लेंगे x यानी r संबंध r क्या रिलेशन फाइंड हुआ, 0,5, 0,5, फिर 1,6, ये सबको लिख लो, 1,6, 2,7, 3,8, 4,9, 5,10। ये आपका रिलेशन फाइंड हो गया। ठीक, जब आपका रिलेशन यहाँ पर फाइंड कर ही लिए तो अब आप क्या फाइंड कर लोगे, यानी क्या प्राप्त कर लोगे आप, परिसर और प्रांत। प्रांत बोला था, तो प्रांत का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रांत = प्रांत क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। लिख लो 0 1 2 3 4 5, ये आपका प्रांत हो गया। अब इसका परिसर लिख लो, परिसर = क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10, ये आपका परिसर हो गया। आंसर चेक कर लो। तो आइए अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 7 में क्या है आपका, देखो बहुत मेहनत से आप लोग को वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा आप लोग अपने जो भी दोस्त हैं थोड़ा शेयर ज़रूर करिए आप लोग, ठीक है, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं तो फिर तो आप लोग को समझ में आना ही चाहिए। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, ठीक है, जितना हो सके हम स्लो आप लोग बताते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए, फिर बाद में दिक्कत ना आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है
संबंध R इजकल टू, लिख लो पहले क्या दिया है, 7 है ना, हाँ। संबंध R इजकल टू x, x क्यू सच डैट एक संख्या जो है, एक संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। और उसके बाद क्या बोला आपको, रोस्टर रूप में लिखने के लिए। इसको प्रांत और परिसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले हम चलते हैं रोस्टर रूप में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। आइए, तो आपका R इजकल टू क्या है, x, x क्यू। तो यहाँ स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है उसको पहले लिख लेते हैं कि यहाँ स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है जी आपका, कि y इजकल टू एक्स की। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 6 किए हो उसी तरह इसको भी करेंगे। x, x क्यू है, दोनों x x है, इसको क्या कर लिए y इजकल टू एक्स क्यू करने से आपका प्रॉफिट क्या हुआ कि आप x का मान दिया हुआ है आपका, जानते हो x का मान क्या दिया है, एक संख्या जो है 10 से कम एक अभाज्य संख्या, यानी x का इसका मान कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो x का मान रखते जाओगे तो y का मान अपने आप आते जाएगा। जब x और y का मान आ जाएगा तो फिर हमारा रोस्टर रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या है आपका x का मान, देखो एक संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, मतलब एक संख्या है, x क्या है, एक संख्या है, लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि 10 से कम है। 10 से कम अभाज्य संख्या बोलो क्या क्या होगी, एक हो जाएगी x इजकल टू 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी है, 5 भी है और 7 है। ये हमारे 4 जो हैं 10 से कम अभाज्य संख्या है और ये हमारा x का मान भी हो गया। अब हम x का मान रखते जाएंगे, y का मान आते जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे y इजकल टू एक्स क्यू। जब हम x का मान, बोलो आ रहा है समझ में ना, ठीक है। अब देखो x का मान हम भरते हैं 2, जब x का मान 2 भरते हैं तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, x क्यू है तो 2 के पावर 3, जहाँ x है क्या भर दिए 2, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर रखते हैं x का मान हम 3, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, ओए प्रया इधर देखो, 3 के पावर 3, यानी 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 9, 9 तिया 27। ठीक है, फिर रखेंगे x का मान हम 4, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 4 के पावर 3, यानी 4 के पावर 3 कहने का मतलब 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम x का मान, अच्छा 4 नहीं है ना, सॉरी 5 है आपका। ठीक है, तो 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा आपका, 5 गुना 5 यानी 125। अब देखो x का मान 7 है तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 7 के पावर 3, तो 7 का पावर 3 कितना हो जाएगा 343, 7 का पावर 3, 7 इंटू 7 इंटू 7 343 हो गया। ठीक है, तो ये हम आप कर लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, रोस्टर रूप में संबंध लिख लेंगे। तो चलिए अब इसका हम रोस्टर रूप लिख लेते हैं। तो रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, यानी आर मतलब संबंध है, तो रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, x का मान भरो क्या है 2, तो y का मान 8, तो 2 कोमा 8, फिर 3 कोमा 27, 3 कोमा 27, फिर 5 कोमा 125, फिर 7 कोमा 343। ये हमारा रोस्टर रूप में हो गया। यदि आपको इस क्वेश्चन में प्रांत परिसर लिखने के बोला होता तो ये प्रांत हो जाएगा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला परिसर हो जाता। तो आपसे बोला तो नहीं है तो आप नहीं लिखो। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अब देखो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि मान लीजिए कि a बराबर XYZ। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं a इजकल टू
एक्स वाई जेड। और क्या है जी, और बी इक्वल टू क्या है धनंजय, बोलो 1,2। ठीक है, तो बोला है ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका सेट से क्वेश्चन है, ये आपका संबंध और फलन से नहीं है, ये हमारा सेट से क्वेश्चन है। आप भी कर सकते हो जाएगा, नहीं होगा ना, चलो कोई नहीं, हम कर देते हैं। तो देखो a इक्वल टू एक्स वाई जेड दिया है और b इक्वल टू 1,2 दिया है। आपसे बोला है कि इसका संबंधों की संख्या बताना है। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया उसको लिख लो। a ने बराबर क्या दिया है, 1 2 3, यानी नंबर ऑफ a यानी संख्या, एक की संख्या कितना दिया है, 1 2 3, तथा nb कितना दिया है, नंबर ऑफ b 2। तो यहाँ से नंबर ऑफ a गुना b क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 इक्वल टू 6, यानी इसकी संख्या कितना होगी 6। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं किया, यहाँ संबंधों की संख्या बताना है। तो संबंधों की संख्या जैसे आपको सेट में पढ़ा चुके हैं, संबंधों की संख्या बताने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, पहले सेट में आप पढ़ चुके हैं। तो संबंधों की संख्या अब आपको बतानी है कि संबंधों की संख्या क्या होगी। तो संबंधों की संख्या का फॉर्मूला होता है क्या धनंजय, 2 के पावर n। ठीक है, ये आप याद रखना कि संबंधों की संख्या का फॉर्मूला जो होता है 2 के पावर n होता है। ठीक है, तो 2 का 2 यहाँ पर सॉल्व कर लो, यहाँ पर ही कर लेते हैं। 2 के पावर n आया है, तो 2 का 2, अब n का मान क्या है 6, यहाँ लिख सकते हो n इक्वल टू क्या है आपका 6। नंबर ऑफ a इंटू बी कितना आया 6 ही ना, तो n इक्वल टू 6 आया, तो यहाँ n की जगह पर 6 भर लो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 हुआ, 5 हुआ 6, इसको दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 हो गया। ठीक है, यानी हमारा संबंधों की संख्या कितना हुआ 64। यहाँ लिखेंगे संबंधों की संख्या बराबर 64, ये हमारा आंसर हो गया, यही आपसे पूछा गया था। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। रेडी, तैयार हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए तैयार हो जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका कि मान लीजिए कि r इक्वल टू है a, b, इसको लिख लेते हैं ना। r इक्वल टू आपका दिया है a, b such that a, b belongs to z, a माइनस b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक। ठीक है, अब देखो, तब बोला है द्वारा परिभाषित एक संबंध r का प्रांत तथा परिसर लिखिए। अब देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, और आपका क्लास 11 का संबंध से सब सारे क्वेश्चन है, और आप इस साल में लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं संबंध का। ठीक है, अब अगले साल में जब क्लास 12 में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अब संबंध पढ़ना है, और यही बात वहाँ भी पढ़ना है। थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, जो आप अभी पढ़े हैं वही बात वहाँ भी पढ़ना है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ लेना एक बार। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है संबंध का। तो r इक्वल टू a, b, a b बिलोंग्स कर रहा है z में। अब z क्या है, z आपका पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक कैसा होता है पहले उसके बारे में हम समझेंगे, पूर्णांक होता क्या है। तो देखो इसको पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक आपका -∞ से +∞, मतलब +∞ होता है, इधर -∞ होता है। राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। इधर जाएंगे तो प्लस होगा, ठीक है, और इधर जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, अब बोला है कि a या b जो है किस में बिलोंग कर रहा है, इसी इंटीजर यानी z में पूर्णांक में बिलोंग कर रहा है। और उसके बाद बोला है कि जब हम a और b को, जब हमारा a और b आएंगे, जब a और b को माइनस करेंगे तो क्या वो पूर्णांक ही होगा, ये आपको बताना है। ये बताने के बाद आपको रोस्टर फॉर्म में रिलेशन फाइंड कर लेना है। रिलेशन फाइंड करने के बाद आपको परिसर और प्रांत लिख देना है। जब आप रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं तो प्रांत और परिसर लिखना बहुत इजी हो जाता है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा इंटीजर पूर्णांक z इक्वल टू क्या हो जाएगा, -∞ से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ...
इन्फिनाइट तक, ये हमारा इंटीजर यानी पूर्णांक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका दिया है इसको लिख लेते हैं, r इजकल टू a, b सच डैट a, b बिलोंग्स टू z a माइनस b। पूर्णांक क्या है, z लिख लिए, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक को z से सूचित किया जाता है। अब देखो यहाँ बोला है a माइनस बी, इस बात को समझना, ठीक ना। दिया है a माइनस बी क्या पूर्णांक होंगे, अब आप a और b का मान लेते चलना, कोई भी a और b का मान लो। जैसे हम ले लेते हैं a का मान, a और b किस में बिलोंग कर रहा है, z में ही। z कहने का मतलब पूर्णांक में ही। जब a और b का कोई भी मान ले लो, a का मान लेते हैं, यहाँ पर चेक करो, मान लो a का मान लिए है 1 और b का मान लिए है 2, ठीक है। a का मान लिए 1 और b का मान ले लिए 2, क्योंकि पूर्णांक है, पूर्णांक किसी भी क्योंकि पूर्णांक में से कोई भी अंक ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो a का मान 1 ले लिए, b का मान 2 ले लिया। जब हम इसको a माइनस बी करते हैं, देखो यहाँ a माइनस बी करते हैं, a का मान है 1 और b का मान है 2, तो क्या आएगा -1। तो -1 क्या है, वो भी पूर्णांक ही है, पता चल रहा है ना। जब भी करते हो यहाँ पर जो आंसर a माइनस बी करे तो वह भी क्या है, पूर्णांक भी है। मतलब कोई भी नंबर ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, a का मान 2 ले लो, b का मान 7 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, कुछ भी संख्या ले लो, वो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a इजकल टू 1 तथा b इजकल टू 2 लिए थे। जब हम a माइनस बी करते हैं तो 1 माइनस 2 इजकल टू क्या आया, -1। ये किस में बिलोंग कर रहा है, z में, यानी पूर्णांक में बिलोंग कर रहा है। तो कोई भी नंबर लोगे वो पूर्णांक ही आएगा, सादा की सादा, ठीक है, हमेशा पूर्णांक ही आएगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए कि प्रांत क्या होगा, z यानी पूर्णांक होगा, और परिसर भी क्या होगा इसका, एक पूर्णांक ही होगा। मतलब z लिखने का मतलब पूर्णांक होता है, क्योंकि पूर्णांक को z से सूचित किया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को करते समय थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ध्यान क्या देना है कि पूर्णांक को मतलब पूरा a और b पूर्णांक ही हैं, और उनमें से जोड़ेंगे या घटाएंगे। यहाँ तो घटाव का साइन दिया है, माइनस का साइन दिया है। यदि कोई क्वेश्चन में डिफरेंट कर दे, प्लस कर दे, तभी भी क्या होगा, वो प्लस आएगा, तभी भी क्या होगा, वो पूर्णांक ही आएगा। प्लस करो या माइनस करो, हमेशा का हमेशा पूर्णांक ही आएगा। जब हमेशा पूर्णांक ही आ रहा है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रांत जो होगा एक पूर्णांक ही होगा, और परिसर भी क्या एक होगा, पूर्णांक ही होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ आज। तो आपका प्रश्नावली 2.2 भी आज एंड हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ। वो आपको पढ़ना है फलन के बारे में पढ़ना है। पहले उसके बारे में थ्योरी बताएंगे, थ्योरी बताने के बाद आपको NCERT बुक को अच्छे से एक्सप्लेन करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।